तो नेपाल में संकट अब भी बना हुआ है। जेनजी और सेना में अंतरिम सरकार को लेकर मंथन और बैठक चल रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि कोई एक निष्कर्ष निकल जाए। सुशीला कार्की को आर्मी हेडक्वार्टर ले जाया गया है और साथ में ही दुर्गा परसाई की गाड़ी को भी देखा गया। दुर्गा परसाई को भी सेना की सुरक्षा में ही आर्मी हेडक्वार्टर में अभी ले जाया गया है। थोड़ी देर पहले लगता है कि दोनों को साथ बिठाकर आर्मी चीफ बातचीत करेंगे। दुर्गा परसाई कल भी आर्मी चीफ से मिले हुए थे। वो कल भी उनकी मुलाकात हुई थी और सुशीला कार्की की जो कि आज शाम 4 बजे उनकी मीटिंग तय थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही आर्मी की सुरक्षा में आर्मी की गाड़ी में ही उनको हेडक्वार्टर ले जाया गया है और जहां उनकी अब बातचीत होगी। इसी दौरान बाकी जितने जेनजी प्रतिनिधि थे उनको इस समय सेना हेडक्वार्टर से बाहर जो मीटिंग हॉल था वहां से उनको बाहर निकाला गया है। बाकी जो प्रतिनिधि गेट के पास थे उनको भी अभी भीतर नहीं जाने दिया गया है। पहले सुशीला कार्की और दुर्गा परसाई से उनकी बातचीत होगी। नेपाल की क्रांति से न सिर्फ पर्यटन उद्योग को बहुत तगड़ा झटका लगा, बल्कि होटल कारोबार ठप हो गया। देखिए नेपालगंज से एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नेपाल में पिछले 3-4 दिनों से जिस प्रकार से हालात रहे उसके बाद अब स्थिर होने की संभावना है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ की, फिर चाहे होटल इंडस्ट्रीज़ हों या अन्य, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने लगा है। जो पहले टूरिस्ट थे उसकी तुलना में अभी आधे हो गए हैं और ऐसी स्थिति में हम होटल इंडस्ट्री में, होटल में जुड़े हुए लोगों से भी बात करते हैं, आखिर उनका क्या मानना है, क्या वो सोचते हैं इसको लेकर। हम यहाँ नेपालगंज में एक होटल में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष शर्मा सर। संतोष, ये बताइए कि जो पूरे हालात हैं अभी के, उसके बाद से क्या इंडस्ट्री पे आपकी फ़र्क पड़ा है? किस तरीके से पहले की तुलना में और आज की क्या स्टेटस है? जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है सर, हवाई मार्ग भी बंद है और गाड़ी का साधन भी बंद है और थोड़ा डिस्टर्ब है, इसलिए गेस्ट कम हुए हैं। अभी 50% लमसम कम है अभी आपकी सैलरी देनी होती होंगी आप लोगों को, जो आपके कर्मचारी हैं, चीज़ें हैं, तो कैसे अब रिवेन्यू जनरेट होगा, कैसे आएगा पैसा, इसको लेकर क्या सोचते हैं? अब यही सोच रहे हैं सर, जितना जल्दी माहौल शांत तो हो उस हिसाब से अब देखा जा रहा है। नुकसान तो है अभी बहुत, देखते हैं आगे का। आशा तो है सुधार होते जाएगा, शांति होते जाएगा। तो जो होटल इंडस्ट्री है उससे जुड़े हुए लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं पहले की तुलना में 50% की गिरावट आई है और ये वजह है कि जो पिछले 3-4 दिनों से नेपाल में हुआ उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। उम्मीद जताई जा रही कि शायद आने वाले समय में ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, सुधर जाएंगी, लेकिन अभी के हालात ऐसा है कि नेपाल थम गया है। नेपाल से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। तो पिछले 3-4 दिनों से नेपाल में परेशानी, दिक्कत, संकट गहराया हुआ था, लेकिन राहत यह है कि काठमांडू एयरपोर्ट खुल गया, उड़ानें शुरू हो गई और नेपाल में जो लोग फंसे थे भारतीय स्पेशल विमान से अब घर लौट रहे हैं। हम इस समय नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। यहाँ आज यानी थर्सडे के दिन से ही जो फ्लाइट्स हैं वो शुरुआत की गई हैं और अभी अगर आप देखें कई फ्लाइट जो है लैंड किए गए हैं। कल भी कुछ फ्लाइट्स की शुरुआत की गई थी, लेकिन देर शाम ये फैसला लिया गया सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से। और उसके बाद क्या नज़ारा है यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, अगर आप देखें कई नेपाली नागरिक जो हैं अपने परिवार वालों से दोबारा से मिलने के लिए, क्योंकि 2 दिन से फ्लाइट सस्पेंड थी जिस तरीके से हालात थे नेपाल के, उसके बाद और कल शाम को फ्लाइट्स को खोला गया और कई जो लोग हैं जो यहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर यहाँ घूमने फिरने आए थे वो भी यहाँ फंसे हुए थे, वो भी वापस आए हैं। तो इस समय जो ताज़ा हालात है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हम आपको दिखा रहे हैं। पहली फ्लाइट जो लैंड किया है एयर इंडिया की, हम उसमें खुद मौजूद थे और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे भारी संख्या में लोग जो हैं, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं जो अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की तरफ को जा रहे हैं, जो टूरिस्ट के तौर पर यहाँ पर आए थे। और कई जो नेपाली सिटीजन हैं जो वापस आए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस समय के ताज़ा हालात आप कह सकते हैं कि स्थिति लगभग ठीक होने की कगार पर, और इसीलिए सबसे पहले कल शाम को एयरपोर्ट को भी खोला गया। तो अभी के ताज़ा हालात हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं।